का टीचर्स वे में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले रस हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है रस। और ये जो क्लास है ना, ये आधे घंटे की चलेगी, 40 मिनट की चलेगी, मुझे नहीं पता। लेकिन आज मैं ये आपसे कहता हूं कि आज ये वीडियो को जो पूरा देख लेते हो तो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम, टेट, सीटेट, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी ट्रिपल पेट, इन सारे एग्जामों के लिए रस से आपका कोई भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ठीक, ये मैं प्रॉमिस करता हूं, ये वादा करता हूं। तो वीडियो पे अगर जो आ गए हो तो पहला काम स्किप करके मत जाना, शुरू से अंत तक देखना। और इसके अलावा रस के बाद आपके अलंकार और छंद के क्लासेस भी आने वाली हैं, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिला है, वहां पे आप लोग जुड़ जाइए। कभी कभी होता है यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो हो सकता है मैं टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे आपको सेंड कर दूं, ठीक। तो सबसे पहला काम सब्सक्राइब तो कर लो, ठीक। चलिए क्या करने वाले हैं, रस। रस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। रस होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले, थोड़ा सा जान ले, ठीक। रस होता क्या है भाई, हम कभी कभी हम मूवीज देखते हैं, मूवीज कॉमेडी वाली होती है तो हमारे अंदर कैसा फील आता है, हमें हंसी आती है, हंसी आती है तो वहां पे हास्य रस की अनुभूति कह सकते हो गई, ठीक। हम कभी डरावनी मूवी देखते हैं तो हमें भय की अनुभूति होती है। हम कभी किसी कोई मतलब रोमांटिक मूवी देखते हैं तो हमें रोमांस रोमांस फील होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये मन के भाव उत्पन्न होते रहते हैं अलग अलग दशाओं में, अलग अलग तरीकों से, ठीक। तो इसी को हम रस बोलते हैं। तो इसी को आज हम डिटेल से पढ़ने वाले, ठीक। सबसे पहले बात करें हम रस के डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होता है, ये देखो क्वेश्चंस क्या बनते हैं, जो भी मैंने एग्जाम्स की बात की, चाहे बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, टेट, सीटेट, यूपी पेट, ठीक। इसमें क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका कि भैया रस कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है इस रस का अस्थाई भाव क्या है, ये क्वेश्चन बनता है। अस्थाई भाव दे देता, आपसे पूछता है इसका रस कौन सा, ये क्वेश्चन बनता है। रस से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बनते हैं जिनको भी आज हम करेंगे। इसके अलावा डायरेक्ट आपसे एग्जाम्पल दे देता है और पूछता भैया इसमें बताओ कौन सा रस है। ये 4-5 प्रकार के क्वेश्चन आपके रस से बनते हैं, ठीक है। सबको करेंगे, चलिए सबको करेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले हम रस के डेफिनेशन की बात करें। रस का डेफिनेशन क्या होता है, शाब्दिक अर्थ की बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछे कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद, 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 ठीक। तो आनंद होता है, चलो बात करें डेफिनेशन क्या होता है। तो यहां पे लिखा काव्य को पढ़कर, हम कोई चीज पढ़ते हैं अगर जो कॉमेडी वाली होती है तो हमें अंदर ही अंदर हंसी आती है। हम कोई चीज पढ़ते हैं अकेले, हम रूम बंद करके हम कोई डरावनी चीज पढ़ रहे हैं तो हमें डर की अनुभूति होगी, ठीक। तो काव्य को पढ़कर, पढ़कर भी चीजें हो सकती हैं, या सुनकर, सुनकर भी चीजें हो सकती हैं, या देखकर हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। काव्य को पढ़कर या सुनकर या जिससे या फिर किसी चीज को देखकर हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। तो एक लाइन में आपको रस का डेफिनेशन समझ में आया। रस का शाब्दिक अर्थ होता आनंद। क्या होता आनंद। संस्कृति में कहा गया है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम किसने कहा था, ये आचार्य विश्वनाथ ने कहा था। इसका मतलब है वाक्य ही रस की आत्मा है। ये किसने कहा था, आचार्य विश्वनाथ ने कहा था। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये क्वेश्चन रट लो आज ही, किसने कहा था, आचार्य विश्वनाथ ने कहा था। किसने कहा था, आचार्य विश्वनाथ ने कहा था वाक्यम रसात्मक काव्यम। तो ये आपको क्लियर हो गया कि रस होता क्या है, रस का डेफिनेशन क्लियर हो गया। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसने कहा था, आचार्य विश्वनाथ ने। इतना क्लियर है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम बात करें कि रस के भाग कितने होते हैं। आपसे कोई डायरेक्ट पूछ ले, आप अपनी ही बात लो। अभी मैं आपसे पूछूं कि बताओ बाबू रस के भाग कितने होते हैं, तो आप कहोगे भैया रस के 9 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 9 भाग होते हैं। तो आप सरासर गलत हो, रस के 9 भाग नहीं होते हैं। ध्यान रखना, रस के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से 4 भाग होते हैं। पहला होता है अस्थाई भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, चौथा होता है संचारी भाव। क्या मैंने बताया कि रस के 4 भाग होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये अस्थाई भाव जो होते हैं ये कितने होते हैं, ये 9 होते हैं। अस्थाई भाव आपके 9 होते हैं, संचारी भाव 33 होते हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वीडियो को बना रहे हैं। हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलेंगे। लेकिन क्या आपके मन में शंका, संशय नहीं आ रही कि ये होते क्या भाई, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। विभाव 2 प्रकार के, आलंबन, उद्दीपन। आलंबन 2 प्रकार के, आश्रय
आश्रय आलंबन, विषय आलंबन। क्या आपके दिमाग में आ नहीं रहा? तो आ रहा होगा, तो चलिए बात कर लेते हैं। हमने बोला कि रस के कितने भाग होते हैं, आपसे क्वेश्चन है, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सबसे पहले हम अस्थाई भाव की बात करें, इनकी संख्या 9 होती है। 9 अस्थाई भाव होते हैं और इसी प्रकार से 9 रस भी होते हैं। हर रस का एक अस्थाई भाव होता है। जैसे अगर जो बात करें श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है, तो इसी प्रकार से 9 अस्थाई भाव और 9 रस होते हैं। ध्यान रखना, आपके मन में यह भी कंफ्यूजन आता है, भैया आप तो बोल रहे 9 रस होते हैं, लेकिन हमने तो 11 पढ़ा है। हमने तो 11 पढ़ा। देखो, मूल रूप से 9 रस ही होते हैं, जिनको हम बोलते हैं नवरस। क्या बोलते हैं? नवरस। 9 रस होते हैं। बाद में कुछ लोग आए, कुछ पंडित, कुछ विद्वान, कुछ लोग आए, कहा भैया नहीं, रसों की संख्या 2 और बढ़ा लेते हैं और इसमें हम 2 और रस जोड़ देते हैं, एक तो वात्सल्य रस, एक तो भगवत विषयक रस। तब जब इसको जोड़ा गया तब 11 हो गया, लेकिन नवरस यानी कि 9 ही मानी गई है। ठीक, इसमें भी अभी हम पढ़ेंगे कि शांत रस को रस नहीं माना गया। किसने नहीं माना था? भरत मुनि ने। तो 8 हो जाएंगे, लेकिन अभी हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि से पढ़े, इसको समझ लेते हैं, फिर आगे हम करते हैं। ठीक, चलिए हम बात करें अस्थाई भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं। अस्थाई भाव 9 होते हैं, जिन्हें हम नवरस कहते हैं। ठीक है, अस्थाई भाव 9 होते हैं और इसी के 9 रस होते हैं। ठीक, चलिए अभी हम ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अस्थाई भाव के बारे में, क्या होता है, कितने होते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब अस्थाई भाव की बात करिए तो परमानेंट रहते ही रहते हैं, परमानेंट रहते ही रहते हैं। अब आता है विभाव। विभाव की बात करें, विभाव क्या होता है? विभाव, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आलंबन, एक उद्दीपन। एक आलंबन और एक उद्दीपन, ध्यान रखिएगा। ठीक, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन की बात करें, आलंबन की बात करें, आलंबन की बात करें, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आश्रय आलंबन, एक तो विषय आलंबन। आश्रय आलंबन, एक तो विषय आलंबन। ठीक, तो विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक आश्रय विलंब, एक आलंबन, एक उद्दीपन। आलंबन, एक उद्दीपन। ठीक, अब इनमें अगर जो हम बात करें कैसे हम विभेद करेंगे भैया, क्या हम बताएं, कैसे बताएं? ठीक, चलो हम बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलो, आप छोटे थे, बड़े हुए, बड़े होने के बाद स्कूल जाते थे, स्कूल के बाद कॉलेज जाते थे, कॉलेज जाते थे, कॉलेज जाते थे। कॉलेज जाने पे क्या होता था कि आप देखते थे बड़े बड़े लड़के आ रहे हैं, मतलब आप भी बड़े हो गए हो। ठीक, बहुत सारे लोग आ रहे हैं आपके, तो आप जाके अनजान हो, आप क्लास में बैठे, थोड़े स्मार्ट दिखते हो, अच्छे खासे दिखते हो। ठीक है, तो कुछ लोग आपको देख के थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हैं, तो आप समझ नहीं पाते हो इसमें करना क्या है। भाई वो तो हमको देख के मुस्कुरा रहा है, वो तो हमको देख के मुस्कुरा रही है। ठीक, मान लो आप अगर जो लड़का हो या लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़की हो तो लड़का देख के मुस्कुरा सकता है, या लड़की हो लड़का देख के मुस्कुरा सकता है। तो ये चीजें होती है। ठीक, याद रखना, अगर जो कोई नायक है, मान लो नायक है और कोई नायिका है, नायक है कोई नायिका है। ठीक, नायक नायिका मतलब कुछ लड़का लड़की हो गया, बस नायक नायिका मतलब। ठीक, अगर जो हम बात करें, यहां पे लिखा है आश्रय आलंबन और विषय आलंबन, मतलब अगर जो बात करें लड़का के या क्लास में या फिर कहीं पे है, बाजार में है, अगर जो किसी ने भी देख के मुस्कुराया या फिर कुछ इसने रिएक्शन दिया, ठीक, तो यहां पे ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, ये हो गई जिसके प्रति और जिसके, सॉरी, यहां पे अगर जो मैं बात करूं, बताने की कोशिश करूं, चलो, क्या ये क्या है? आश्रय है। ठीक, आश्रय, आश्रय आलंबन मतलब जिसके प्रति, विषय आलंबन मतलब जिसके कारण। पर अभी हम इसको बाद में समझेंगे, पहले आलंबन उद्दीपन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आलंबन क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है। ठीक, आलंबन क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है। आलंबन की बात करें, आलंबन की बात करें, जिसका सहारा पाके मन में हमारे भाव जागते हैं, उसको आलंबन बोलते हैं। यहां से प्रश्न नहीं आता, प्रश्न नहीं आता, ध्यान रखिएगा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा समझ लो। क्वेश्चन यहां पे बनता क्या क्या, मैं ये बता देता हूं कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। अस्थाई भाव कितने होते हैं? 9। विभाव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, आलंबन, उद्दीपन, बस यहीं तक क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाद नहीं बनते। आलंबन क्या होता है अगर जो मैं बात करूं, आलंबन होता है जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जागे, वो आलंबन होता है। जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जागे वो आलंबन होता है। और उद्दीपन, जिन परिस्थितियों को देख के अस्थाई भाव जागे, वो हमारा उद्दीपन होता है, वो हमारा उद्दीपन होता है। ठीक, अब मैंने बताया कि नायक है, नायिका है, और नायिका ने मुस्कुरा दिया थोड़ा सा, तो वो एक परिस्थिति जगी, उसको लेके भाव जगा, तो यहां पे ये हो गया उद्दीपन। ठीक,
अब वहीं पे आलंबन दो प्रकार के होते हैं, आलंबन दो प्रकार के होते हैं, एक आश्रय आलंबन, एक विषय आलंबन। आश्रय आलंबन, एक विषय आलंबन, ठीक है। आश्रय आलंबन क्या होता है? जिसके मन में भाव जगे, नायक नायिका, नायिका मुस्कुराई तो नायक के मन में भाव जगा तो वो आश्रय आलंबन हो गया। किसके प्रति जगा, किसके प्रति, किसके कारण जगा? विषय आलंबन, यानी कि नायिका के कारण जगा, तो ये विषय आलंबन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब ये हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब बारी आया, ये हो गया, ठीक है, ये सारा हो गया, मतलब उसने मुस्कुराया, उसने भी मुस्कुराया, भाव जगह, सब कुछ हो गया। अब अनुभाव की बारी आएगी, रिएक्शन की बारी आएगी, रिएक्शन की बारी आएगी कि हम क्या रिएक्शन देते हैं, वो अनुभाव होता है। ठीक, वो ये सारी चीजें बुक में पढ़ लेना, खैर ज्यादा मैं डिटेल में घुसना नहीं चाहता, नहीं तो बहुत सारी चीजें बताने को इसमें हो जाएंगी। ठीक, तो अनुभाव होता है जो रिएक्शन हम देते हैं। मान लो वो मुस्कुराई, बाद में हमने कहा चलो भाई कैफे में मिलते हैं, तो वो जो मिलन हुआ कैफे में या फिर कहीं पे मिलन हुआ, वो हमारा अनुभाव हो गया, रिएक्शन हो गया। बाकी संचारी भाव की संख्या टोटल 33 होती है। संचारी भाव क्या होता है? ये सारी चीजें होने के बाद हमारे मन में लज्जा होती है, हमें खुशी होती है, हर्ष होती है, ये सारे कुल में बहुत सारी चीजें होती है मन में लड्डू फूटना, तो ये सारे कुल मिलाकर 33 संचारी भाव होता है। ठीक, 33 संचारी भाव होता है, ये आप बुक में देख सकते हो। खैर यहाँ पे क्वेश्चन आपके क्या क्या बनते हैं मैं फिर से बताता हूँ। रस के 4 भाग होते हैं, कितने? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। विभाव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। अस्थाई भाव की संख्या 9। अब हम आते हैं डायरेक्ट, हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव की कुल संख्या कितनी होती है? 9। अस्थाई भाव की कुल संख्या कितनी होती है? 9। इन्हें ही हम नवरस कहा जाता है। क्या कहता है? इन्हें ही हम नवरस कहते हैं, इन्हें ही हम नवरस कहते हैं। ठीक, चलिए हम बात करें सबसे पहले, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं भैया कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। ये देखो, ये आपका रस है और ये क्या है? आपका अस्थाई भाव। ये क्या है? रस है, ये है आपका अस्थाई भाव, ये है आपका रस, ये है आपका अस्थाई भाव। ठीक, तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि भैया श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। हास रस का स्थायी भाव क्या? हास। वीर रस का स्थायी भाव क्या? उत्साह। भक्ति रस का भगवत विषयक रस। ठीक, वात्सल्य का संतान प्रेम या वात्सल्यता। अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय। विभत रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। भयानक रस का स्थायी भाव भय। ठीक, ये आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आपका बनता है। ठीक, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन ये बनता है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, शांत रस का निर्वेद याद रखिएगा, शांत रस का निर्वेद। ठीक, चलिए फिर से एक बार याद करने की कोशिश करिए, अभी हमने वैसे ही पढ़ लिया। ठीक, चलिए एक एक के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, क्या क्या एग्जाम्पल बनते हैं, सब कुछ देखेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। ठीक, चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, अस्थायी भाव की संख्या होती है 9, रसों की संख्या होती है 9। ठीक, चलिए हम बात करें श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रति। श्रृंगार रस का याद करो, मेरे साथ थोड़ा सा बोलने की कोशिश करो। आप पढ़ चुके हो मुझे पता है, लेकिन फिर से एक बार रिकैप करने की कोशिश करो, एक रिवीजन करने की कोशिश करो। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रति। क्या होता है? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रति। करुण रस का अस्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का अस्थायी भाव होता है शोक। ठीक, रौद्र रस का स्थायी भाव होता क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव होता क्रोध। हास्य रस का होता हास। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। वीर रस का उत्साह। वीर रस का क्या होता है? आपका स्थायी भाव उत्साह। शांत रस का निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद, अस्थायी भाव। ठीक, भयानक रस का भय। विभत्स रस का जुगुप्सा। अद्भुत रस का विस्मय। ये टोटल आपके 9 रस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 9 रस। 9 रस है, इसीलिए हम इन्हें 9 रस बोलते हैं। ठीक, इसके बाद 2 और रस आते हैं बाद में, 2 और रस आते हैं बाद में। एक वात्सल्य रस होता है, संतान के प्रति प्रेम दिखाने को हम वात्सल्य रस बोलते हैं। एक आपका भक्ति रस होता है, जिसे भगवत विषयक रस बोलते हैं। क्लियर है? 9 रस होते हैं, 11 होते हैं, ये क्लियर हो गया ना? पहले 9 ही थे, बाद में 2 को ऐड किया गया। ठीक, क्लियर है? इतना याद है, यहां से इतना याद कर लोगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले हम बात कर रहे थे श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस, एक वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस की बात करें, श्रृंगार रस की बात करें, इस रस को रसराज कहा जाता है, यानी कि रसों का राजा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि किस रस को रसराज कहा जाता है या किस रस को रसों का राजा कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज या रसों का राजा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार रस, एक वियोग श्रृंगार रस। संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग मतलब मिलन, वियोग मतलब बिछड़न। संयोग मतलब मिलन, और क्या? वियोग मतलब बिछड़न है, संबंध। जहां नायक नायिका का मिलन हो उसे संयोग श्रृंगार रस बोलते हैं। वियोग मतलब जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर जाते हो। यहां पे
मिलन की बात हो रही है या दूर जाने की बात हो रही है, ये कई प्रकार से हो सकती हैं। एक शारीरिक सुख अलग होता है, वो ठीक है, लेकिन और भी प्रकार के प्रेम होते हैं दुनिया में। ठीक है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्त भी जब बिछड़ते हैं तो हमें दुख होता है, तो वहां पर भी चीजें आ जाती हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि ये वो प्रेम ही हो एकदम। ठीक है, चलो याद रखना, संयोग श्रृंगार रस जहां नायक नायिका का मिलन हो, और वियोग श्रृंगार रस ये कहना क्या चाहते ये थोड़ा सा समझो, अंदर घुसो, बस सब वही नहीं है। ठीक, वियोग श्रृंगार रस की बात करें जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर जाते हो, बिछड़ते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजों से दुख होता है? चलो, हम माता पिता से दूर जाते हैं तब भी हमें दुख होता है ना, दुख होता है ना, तो वहां पर भी वियोग आता है? तो चलो ठीक है, चलो समझ गए होगे, हैं समझदार हो। उदाहरण की बात करते हैं यहाँ पे, उदाहरण की बात करें यहाँ पे, उदाहरण की बात करें, संयोग श्रृंगार रस, और यहाँ पे बात करें वियोग। संयोग नायक नायिका का मिलन, वियोग नायक नायिका एक दूसरे से दूर जाते हो। ठीक, पहला है बतरस लालच लाल की मुरली धली लुकाए, सीख करे मोहन हंसे वेन कहे नट जाए। इसमें कौन सा रस होगा आप बताइए। ठीक, इसमें कौन सा रस होगा? ठीक है, इसमें कौन सा रस होगा? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और क्या है आपका और क्या है? एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं देंगे, टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी। ठीक, चलिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरे रुका है, इसमें आपका कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। ठीक, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है। ठीक, चलिए दूसरा उदाहरण की बात करें, दूसरा उदाहरण की बात करें। ठीक, दूसरा उदाहरण है आपका, कहत नहत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे मौन में करत है नैनन हुई सब बात। इसका इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, संयोग श्रृंगार की बात होगी, इसमें संयोग श्रृंगार रस होगा। और यहां पे कौन सा होगा? बतर लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे मोहन हंसे वेन कहे नट जाए। यहां पे क्या बात होगी? यहां पे किसकी बात होगी? वियोग श्रृंगार रस की, वियोग श्रृंगार रस की बात होगी। ठीक, वियोग श्रृंगार रस की, सॉरी 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 सॉरी, दोनों जगह में यहां पर भी आपका संयोग श्रृंगार रस होगा। ठीक, यहां पर भी संयोग होगा, यहां पर भी संयोग श्रृंगार रस होगा। ठीक, संयोग श्रृंगार रस होगा। ठीक, चलिए, ठीक है, याद रखोगे ना? याद रखोगे ना? यहां पर भी आपका संयोग श्रृंगार रस होगा। ठीक, चलिए आगे चले, नेक्स्ट बात करें हमारा वियोग श्रृंगार रस। ये दोनों संयोग श्रृंगार रस के एग्जाम्पल है, ये दोनों संयोग श्रृंगार रस के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ही आपके आते हैं, यहां से क्वेश्चन आपको याद रखना है। मैं और एग्जाम्पल देखने की कोशिश कर रहा हूं कि बुक में और एग्जाम्पल मिल जाए। ठीक, तो और अच्छी बात होगी। ठीक, और अच्छी बात होगी, लेकिन एक और है यहां पे देखो। हाँ, ये देखो, ये आपका ये हो गया। इसके बाद हम बात करें वियोग की। ठीक, वियोग में देखो, आप पढ़ोगे आपको खुद फील हो जाएगा। वियोग में देखो उदाहरण क्या है? निस्दिन तरसत नैन हमारे, भाई रोज हमारे नैन तरस रहे हैं। क्या? सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम गए हैं। तो ये एक प्रकार से श्रृंगार रस है, लेकिन वियोग की भावना आ रही है। मेरे तो गिरधर नंद गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सो। ये मीराबाई बोल रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल, इनकी शादी हो चुकी है, लेकिन इनको कोई मतलब, ये बोल रही है मेरे तो गिरधर गोपाल मेरा दूसरा ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट वही मेरा पति हो। यहां पर भी एक विरह वेदना आ रही है, ये कृष्ण के इंतजार में है। ठीक, कृष्ण के इंतजार में है। तो ये दोनों आपके वियोग श्रृंगार रस के उदाहरण है। तो अभी तक जितने क्वेश्चन बने मैंने बताया, अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनते हैं। आपको दे देगा भैया, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे मोहन हंसे वेन कहे नट जाए। इसमें कौन सा रस है? तो आपसे श्रृंगार रस पूछ लेगा तो आसान है। आपसे पूछेगा इसमें कौन सा रस है, तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे संयोग श्रृंगार रस है। ठीक, संयोग श्रृंगार रस है। यहाँ पे दोनों में आपका निस्दिन तरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधारे, और मेरे तो गिरधर, ये दोनों में आपका
वियोग श्रृंगार रस है। कैसा? वियोग श्रृंगार रस है, ठीक, वियोग श्रृंगार रस है, ठीक। चलिए आगे बात करें, वीर रस की बात करें, वीर रस की बात करें। उत्साह नामक अस्थाई भाव, यानी कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या होगा? उत्साह। वीर रस उत्साह, जिसको पढ़ के उत्साह है, ठीक। अस्थाई भाव वीर रस में परिणत होता है। देखो उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभव संचारी भाव से संयोग होता है, तो वहां पे वीर रस की अनुभूति होती है। ये डेफिनेशन है, ये बार बार आता है, आपको सिर्फ याद रखना है कि वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है, उत्साह होता है। बाकी एग्जाम्पल याद रखना बस है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूं ना, उतना ही पढ़ो, ठीक। चलो इसके एग्जाम्पल की बात करें, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, है। तो वीर तुम बढ़े चलो, तो यहां पे पढ़ने से ही नाम में स्पष्ट हो जाता भैया वीर रस है। साजी चतुरंग अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन को चलत, शिवाजी जंग जीतन को चलत, भाई वीर रस, वीर रस। तो दोनों में आपको पढ़ के ही अनुभूति हो जा रहा भैया यहाँ पे वीर रस है। हंसी ठोली खिलखिल खिसकिल्ली आएगा तो कहोगे हास्य रस है, भय लगेगा तो भयानक आ जाएगा। तो ऐसे ही सब कुछ है, चलता जाएगा काफिला, आगे बढ़ते जाओ। ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? वीर रस के एग्जाम्पल है, ठीक। ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? वीर रस के हैं, ठीक, वीर रस के हैं, ठीक, वीर रस के हैं, ठीक। चलो आगे चलो, आगे चले। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा रस है, नेक्स्ट हमारा रस है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव का निर्वेद। निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव से संचारी भाव से सहयोग होता है, वहां पे शांत रस की अनुभूति होती है। ये आपका डेफिनेशन है। उदाहरण की बात करें, शांत रस, मनरे कागज का पुतला, लागे बूंद विनसी जाए, छीन में गर्भ करे कोई क्यों इतना, तुम कभी रुको नहीं। ये देखो, ये आपका हो गया पहला, ठीक। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग, ठीक। ये दोनों आपके किसके एग्जाम्पल है? शांत रस के एग्जाम्पल है। आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना, समझ लेना, याद कर लेना, ठीक। लिख लेना, समझ लेना, याद कर लेना, ठीक है। ये दोनों किसके? आपके किसके एग्जाम्पल है? आपके शांत रस के, ठीक। शांत रस के एग्जाम्पल है, शांत रस के एग्जाम्पल है, ठीक। चलो शांत रस के एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आगे चलें। ये यहीं तक है, ये अलग लाइन है, ये अलग, ये इसको हटा दो, ये यहीं तक है, शांत रस के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करें हमारा, नेक्स्ट हास्य रस की बात करें। हंसी, हास्य मतलब हंसी, किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि को देखकर हास्य रस की अनुभूति होती है, हास्य रस की अनुभूति होती है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? अस्थायी भाव क्या है अगर जो आपसे पूछे तो क्या है? हास। हास्य रस का स्थायी भाव है हास, हास है, क्लियर है। चलिए जैसे विंद के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महावीर नारी दुखारे, गौतम तिये तरी तुलसी, कथा सुनी भे मुंद वृंद सुखारे। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये हास्य रस का है, ये हास्य रस का है, ठीक। एक और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल अगर जो आएगा तो ध्यान रखना। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके सारे श्रोता, है श्रोता। तो हास्य रस से यहां पर आ रहा है। ये आपका विंध्य के वासी, आपका ये इसका किसका एग्जाम्पल है? हास्य रस का। विंध्य के वासी, तपोवृतधारी, हास्य रस का। और तंबूरा ले मंच पर बैठे, ये तो पढ़ने से ही पता चल जा रहा भैया कि हास्य रस का एग्जाम्पल है, ठीक। हास्य रस का एग्जाम्पल है, हास्य रस का एग्जाम्पल है, ठीक। चलिए आगे चले, आगे चले, चलिए आगे चले। नेक्स्ट बात करें हमारा, नेक्स्ट है हमारा भयानक रस की बात कर लेते हैं। भयानक मतलब भय, भयानक मतलब भय, भयानक मतलब भय, यानी कि भयानक रस का स्थायी भाव भय है, ठीक। भय, किसी भयप्रद वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का ऐसा वर्णन जो मन में भय का संचार करे, ठीक। भयानक रस की व्यंजनता करता है, ठीक। मन में भय का संचार करे, भयानक रस की व्यंजनता करता है। उधर एग्जाम्पल देखते हैं। उधर गरजी सिंधु की लहरिया, कुटिल काल के झालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। थोड़ा सा डर आ रहा ना, आ रहा ना, फन फैलाए ब्यालों सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? भयानक रस। पढ़ के ही स्पष्ट हो जाता भैया यहाँ पे कौन सा रस है। एक दो बार तीन बार प्रैक्टिस करोगे और जितना एग्जाम्पल लगाने की कोशिश करोगे उतना निखरता चला आएगा, उतना निखरता चला आएगा। एमसीक्यू में, एमसीक्यू में आगे आपका एग्जाम जैसे ही नजदीक आएगा, हिंदी का रस के मतलब मैं 50 या 60 क्वेश्चन का एमसीक्यू लेकर आऊंगा, क्वेश्चन टेस्ट लेकर आऊंगा, उसको भी आप लगा लेना। इसके बाद आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये वीडियो भी पूरा कंप्लीट ही है, यहां से भी बाहर नहीं जाएगा, लेकिन उसको लगाओगे तो और बेहतर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक। चलो और बेहतर हो जाएगा, आप ध्यान रखना, ठीक। हाँ ये एग्जाम्पल ठीक है, जयशंकर प्रसाद का है, ठीक। चलिए आगे चले। नेक्स्ट बात करें हमारा रौद्र रस का।
रौद्र, रौद्र रस की बात करें, रौद्र रस की बात करें, इसका अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध। अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध। अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध। ठीक, अस्थाई भाव में बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको याद हो जाए। ठीक है, चलो। शत्रु अथवा अविनीत व्यक्ति की चेष्टाओं, गुरुजनों की निंदा, अपमान आदि से उत्पन्न क्रोध, यानी कि आपके गुरु की कोई निंदा करे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? है तो ये शत्रु अथवा अविनीति व्यक्तियों की चेष्टा करे तो इसको गुस्सा नहीं आएगा। तो यहाँ पे बात करें, ये सारे रौद्र रस से क्या होता है? क्रोध होता है। तो देखो यहाँ पे, बौरो सबय रघुवंश कुठार की, धार में बारन बजी सरताही, बाण की वायु उड़ाए के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समर्थाही। ये किसका एग्जाम्पल है? रौद्र रस का। किसका? रौद्र रस का। ठीक, एक और एग्जाम्पल है जो लूसेंट में दिया है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगर मलने लगे, संसार देख अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए वो उठ खड़े। तो ये क्या होगा? रौद्र रस, क्रोध, रौद्र रस। तो इसका स्थायी भाव क्रोध होगा। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ये रौद्र रस से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, करुण। करुण यानी कि शोक की भावना। करुण का स्थायी भाव शोक होता है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव के संयोग से करुण रस का परिणत होता है। तो आपके कुछ एग्जाम्पल है, राधो गीत गोद करी लीन हो, नयन सरोज स्नेह सलील, और सुचि मनहु आरध जल दीन हो। ठीक है, तो याद रखना ये इसका एग्जाम्पल है। ये पूरा यहां तक कंप्लीट है। ठीक, ये वाला देखो इधर उधर हो गया, थोड़ा ध्यान देना। ये आपका है, अभी तो मुकुट बधा था, ये अलग है। ये देखो, ये थोड़ा सा ये अलग है। ठीक, ये यहां होना चाहिए, इधर चला गया। ठीक, ये यहां होना चाहिए, ये वाला चीज यहां होना चाहिए। ठीक, चलो, ये किसका है? शोक रस का। ठीक, ये पढ़िए, अभी तो मुकुट बधा था माथे, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वट, सुकुमार पड़ी है छिंधार। यानी कि कुछ ऐसी घटना हो गई कि भैया उसके शादी होने वाले थे, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है। ठीक, तो ये क्या हो गया? करुण रस, शोक रस। ठीक, करुण रस, शोक अस्थाई भाव इसका। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो गए? आपके करुण रस के। किसके? करुण रस के। ठीक है, चलो, एक और एग्जाम्पल लूसेंट में दिया है, शोक बिकल, शोक, शोक आया तो शोक से आप शोक पहचान लोगे। शोक बिकल सब रोही रानी, रूप सिलु बलु तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमि तल बाहरी बारा। ठीक है, तो ये किसके होंगे? शोक के। ठीक है, तो पढ़ते ही स्पष्ट हो जाएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, दिक्कत नहीं होगा। विभत्स रस, विभत्स रस। ठीक, इसका स्थायी भाव क्या है? घृणा, घृणा या जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा, जुगुप्सा या घृणा। ठीक, घृणा नामक स्थायी भाव विभाव से संयुक्त होकर विभत्स रस क्या होता है? परिणत होता है। ठीक, याद रखना। यहां पे उदाहरण क्या है? सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकार, खीजत जीवही स्यार अति ही आनंद उर्धारत। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? विभत्स रस। ठीक, विभत्स रस। ठीक, विभत्स रस, जुगुप्सा या घृणा इसका अस्थायी भाव होता है। नेक्स्ट बात करें हमारा अद्भुत रस की बात करें। अद्भुत रस की बात करें, देखो टाइम ज्यादा लग जाएगा, अभी पूरा एक्सप्लेन करने बैठूंगा। मैं चाह रहा हूं कि आप इसको देखो, प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो। ठीक है, लंबा खींचने का वीडियो कोई मतलब नहीं है। चलिए, अद्भुत रस की बात करें, किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखकर मन में विस्मय, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, विस्मय नामक स्थायी भाव विभाव आदि से संयुक्त होकर अद्भुत रस परिणत हो जाता है। अभी लास्ट में हम एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान रखना। ठीक, तो उदाहरण, तो यानी कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे छूटेंगे, वो एमसीक्यू में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख से लखिमातु, चकित गई गद्य वचन, और विकसित दुग पुलकातु। ये किसका उदाहरण है? अद्भुत रस का। अद्भुत रस का स्थायी भाव आपका विस्मय, विस्मय, विस्मय या आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें हमारा, नेक्स्ट वात्सल्य रस। वात्सल्य की बात याद रखना, जब भी संतान के प्रति प्रेम दिखाया जाए, छोटे बच्चों के प्रति प्रेम दिखाया जाए, वहां पे वात्सल्य रस होता है। जसोदा हरि पालन झुलावे, हर लावे दुलावे, मलहावे जोई सोई कचुगावे। तो यहाँ पे आपका एक प्रकार से वात्सल्य रस हो जाएगा, वात्सल्य रस हो जाएगा। एक और है किलत कान घुटनु नावत, मणिमय कनक नंद के आंगन भीम। देखो संतान के प्रति प्रेम जहां पर भी दिखे, छोटा बच्चा है प्रेम, वहां पे वात्सल्य रस हो जाएगा। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस, वात्सल्य रति इसका अस्थाई भाव होता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चंस, आइए कर लेते हैं कुछ। ये आपका रस का टॉपिक खत्म है।
ठीक, तो आपको क्या क्या पढ़ना है मैंने सब कुछ बताया, ये जितने एग्जाम्पल है आपको मैंने बताया वो आप देख लेना। इसके अलावा अगर जो आप क्वेश्चंस करना चाहते हो तो आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक हो तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे एमसीक्यू फॉर्म में, वहां से आप रस के क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन एग्जाम से पहले मैं आपको 50-60 एमसीक्यू रस के, सिर्फ रस के अलग से क्वेश्चन में करा दूंगा। चलिए ये कुछ क्वेश्चन है, इनको लगाते हैं, आइए और क्लास को खत्म करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा। ये मैंने इसलिए डाला कि आपको पता चल सके किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके रस के टॉपिक से आते हैं, आपने अभी तक जो पढ़ा आपको आते हैं नहीं। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है, इसका आंसर क्या होगा, निर्वेद, ऑप्शन नंबर डी। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, निर्वेद। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 2, किस रस का स्थायी भाव रति है। किस रस का स्थायी भाव रति है, भक्ति रस, श्रृंगार रस, दोनों का नहीं। तो किस रस का स्थायी भाव रति है बताइए, तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों, भक्ति रस का भी और श्रृंगार रस का भी, भक्ति रस का भी श्रृंगार रस का भी, दोनों हो जाएगा। भक्ति रस का भगवत विषयक रति होता है, क्या होता है, भक्ति रस का मैंने बताया था भगवत विषयक रति या अनुराग, उसका स्थायी भाव होता है। ठीक, जब भगवत विषयक रस नहीं था तो उसको भी श्रृंगार में ही लिया जाता था, श्रृंगार में ही लिया जाता था, लेकिन अब दोनों का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करें, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या कितनी है, आपके सामने 11 भी दिया रहेगा, लेकिन आपको क्या लगाना है, रसों की संख्या कुल 9। हिंदी काव्य में रसों की संख्या कितनी है, 9। अब क्लियर हो गया ना, एग्जाम में क्या लगाना है आपको पता हो गया ना, चलिए कंफ्यूजन नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ये देखो, यशोदा हरि पालन झुलावे, हर उलावे दुलावे मल्हावे। भाई संतान के प्रति प्रेम की बात आ रही है, मैंने बोला जहां पे भी संतान के प्रति प्रेम की भाव दिखे वहां पे वात्सल्य रस हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, वात्सल्य रस, संतान के प्रति प्रेम। ठीक है, वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। ठीक, नेक्स्ट बात करें 5वां, उत्साह अस्थाई भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है। क्वेश्चन किस किस प्रकार से बन सकते हैं मैं यहाँ पे आपसे करा रहा हूं। उत्साह, बताइए उत्साह अस्थाई भाव से किस रस की निष्पत्ति हो सकती है, उत्साह वीर रस, ऑप्शन नंबर डी, वीर रस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें हमारा 6ठा क्वेश्चन, नभ में झपटत बाज लखी भूलो सकल प्रपंच। ठीक, नभ में झपटत बाज लखी भूलो सकल प्रपंच, कंपति तनु व्याकुल नयन लावक हिलियो नरंच। ठीक, तो यहां पे विभत्स रस होगा, विभत्स, क्या होगा, विभत्स रस होगा, विभत्स। ठीक है, विभत्स। चलिए विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हमारा, हाँ, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा, रौद्र रस का स्थायी भाव, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो ये आपका होगा क्रोध, ऑप्शन नंबर ए, क्रोध, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8, शोक किस रस का स्थायी भाव है, शोक, शोक किस रस का स्थायी भाव, शोक किस रस का स्थायी भाव है। शोक की बात करें, ये करुण रस का स्थायी भाव है, ऑप्शन नंबर बी, करुण रस का स्थायी भाव है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, किस रस को रसराज कहा जाता है, रसों का राजा, श्रृंगार रस को, श्रृंगार। ये सारे क्वेश्चन जो मैं अभी करा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, कंकड़ किंकड़ नुपुर सुनी कहत लखन सुन राम हृदय मुनि। ठीक, मानव मदन दुंदुई दिनी मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। इसके बाद आगे इसमें लिखा है, इसके बाद आगे इसमें लिखा है कि तात जनक त्या यह सोई धनुष यज्ञ जे ही कारण हुई। इस पंक्ति में जनक तनया कौन है, जनक तनया कौन है। ठीक, जनक तनया कौन है। ठीक, मैंने आपको बताया था आश्रयालंबन विषयालंबन, आश्रयालंबन विषयालंबन मतलब जैसे नायक नायिका ही ले लेते हैं, नायक नायिका ही ले लेते हैं, नायक नायिका ही ले लेते हैं, तो जिसके कारण मतलब किसके कारण, नायिका के कारण। ठीक है, और किस पे फर्क पड़ा, ये आश्रयालंबन विषयालंबन। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे आपको विषय कौन होगा, जनक तनया कौन होगी, विषयालंबन। ठीक है, विषयालंबन, विषयालंबन जनक तनया होंगी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें 11वां, अस्थाई भाव की कुल संख्या कितनी होती है, 9। अस्थाई भाव की संख्या होती है 9। ठीक, अस्थाई भाव की संख्या होती है 9। इसके अलावा किलक अरे मैं नेह निहारू इन दांतों पे मोती वारू, इसमें कौन सा रस है, किलक अरे मैं नेह निहारू इन दांतों पे मोती वारू, संतान के प्रति प्रेम की बात हो रही है, वात्सल्य रस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें 13वां, अति मलिन वृषभान कुमारी अधोमुख रहती उरद नाहे, इसमें कौन सा आपका बताइए होगा। ये आपका कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है, विलप्रभ श्रृंगार रस।
ठीक, जब भी आपको दिखे अति मलि विषभान कुमारी तो अधोमुखी रहति उरद, ये आप याद रख लो, ऐसे डायरेक्ट आप रट लो। विलप्रभ श्रृंगार रस, विलप्रभ श्रृंगार रस, ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है डायरेक्ट। नेक्स्ट बात करें, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे? कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे? कवि बिहारी श्रृंगार रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, श्रृंगार रस के। ठीक, मेरे तो गिरधर न गोपाल दूजो न कोई, ये आपका वियोग श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में वियोग है, यानी कि श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, शोभित कर नवनीत लिए घुटुरुनी, देखो यहाँ पे संतान के प्रति विरेम आ रहा है, घुटुरुनी चलत रेणुतन, तो क्या होगा? वात्सल्य रस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें 18, माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? तो आपका श्रृंगार रस हो जाएगा। माधुर्य गुण श्रृंगार रस में प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी, माधुर्य गुण श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। नेक्स्ट बात करें हमारा 19, प्रियपति वह प्रियपति, क्या क्वेश्चन है ये 19वां? प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा है कहाँ, दुख जल निधि डूबी का सहारा है कहाँ। इन पंक्तियों में प्राण के प्रति यानी कि पति के प्रति वेदना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, शोक रस, शोक रस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। 21 की बात करें, हिंदी साहित्य में 9वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य में 9वां रस कौन सा बताइए? हिंदी साहित्य में 9वां रस कौन सा है? शांत रस, शांत रस 9वां रस है, शांत रस 9वां रस है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सोता हुआ सोता हुआ सागर जगा। तो रौद्र रस है यहाँ पे, रौद्र, ऑप्शन नंबर बी, रौद्र रस। ठीक, 23 की बात करें, वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का, आचार्य विश्वनाथ का कथन है, किसका? आचार्य विश्वनाथ का। 24 की बात करें, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? याद रखना, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, उत्साह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 25 की बात करें, भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? याद रखिएगा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई। क्वेश्चन है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी? 8 है। तो किस रस का उल्लेख किसका उल्लेख नहीं किया है भरत मुनि ने? याद रखिएगा, भरत मुनि ने अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है, अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है। और भरत मुनि ने शांत रस को रस की श्रेणी में नहीं माना, और इसलिए उन्होंने कहा कि 8 ही रस होते हैं। शांत रस को रस नहीं माना था, याद रखिएगा, किस रस को रस नहीं माना था? शांत रस को। ठीक, 26, चलिए इतने क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इतना पढ़ लीजिए आप, काफी है। इसके अलावा आपको रस से अगर जो मन करे पढ़ने का, कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं, बीएड एग्जाम के लिए परफेक्ट है, इतना इतना परफेक्ट है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल मैंने बताया आप समझ सकते हो, उसको पढ़ो अच्छे से, भाव को समझो, कहना क्या चाहता है। ठीक, हंसी ठिठोली आ रहा है, या फिर शोक वेदना आ रहा है, या फिर श्रृंगार मिलन की बात हो रही है, विरह की बात हो रही है, ठीक, भय की बात हो रही है, तो उसको पहचान के आप बता सकते हो इसमें कौन सा रस है। बाकी आप जो भी चीजें हैं रस, उनके अस्थायी भाव, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीच बीच में बताए, सारे आप याद कर लेना। प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अब प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस बचा है। अब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा रस से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ प्रैक्टिस बचा है। प्रैक्टिस के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक है अगर जो आप वहां से कर सकते हो, नहीं तो आपको मैं लास्ट में आपके रस के लगभग 50-60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना। ठीक, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से कल 11 बजे अलंकार में आपको पढ़ाऊंगा, उसके अगले दिन मैं आपको छंद पढ़ाने की कोशिश करूंगा। चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।